ठीक है, वो कितने पैसा ज्वाइन करने के लिए, अभी वो 12,000 रुपया बना रहा है, तो कितना पैसा कमाने के लिए जुड़ता है? समझे बोलते हैं थोड़ा सा। द प्रॉब्लम इज, जब वो जुड़ता है तो वो ये सोच के जुड़ता है कि यार अभी तो 12-13 हजार रुपया तो कमा रहा हूं, 4-5 हजार रुपये एक्स्ट्रा बना लूंगा तो 12 का 17-18 हो जाएगा। वैसे भी तूर दाल का भाव बढ़ रहा है, पेट्रोल की भाव बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी का भाव बढ़ रहा है, तो मैं 5-6 हजार रुपये एक्स्ट्रा कमा लूंगा तो मेरा जीवन थोड़ा और स्मूथ चला जाएगा। ऐसा सोच के 90% लोग ज्वाइन करते। कितने पैसे मिलते हैं 30 तारीख को? 12,000। लिस्ट बनाना पड़ता है, किसी को फोन करना पड़ता है, किसी की जिल्लत सुननी पड़ती है, किसी की मारामारी करनी पड़ती है, कोई तुम्हारी इज्जत से खेलता है, कोई तुम्हें लात मारता है, सिक्योरिटी वाला बोलता तू कौन है करके जब वो नौकरी पे आता है। अपनी प्रेजेंट नौकरी करने के लिए उसे कोई नई नॉलेज की जरूरत है? नो। नया कौशल्य की जरूरत है, नई आदतों की जरूरत है, नया विचारों का जरूरत है। उसको कुछ भी नया नहीं करने का है, वो पिछले 10 साल से जो कर रहा है उसी को करने के लिए उसे 12,000 रुपया मिल रहा है, और तुम बोलता है कि दुनिया भर का लिस्ट बनाओ और दुनिया भर के आदमी लोग का झापड़ खाओ और 5-6 हजार रुपया कमाओ। तो 5-6 हजार रुपये के लिए वो आदत नहीं डाल सकेगा जो उसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब आदमी आता है 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 और 1 लाख रुपया कमाने के लिए जब आता है, वो फेडअप हो गया अपना अकाउंटेंट का नौकरी से, बोलता मुझे कुछ बड़ा करना है, ये छोटी सी जिंदगी, छोटा सा जिंदगी मैं जी के थक गया हूं, मुझे कुछ बड़ा करना है। ऐसे विश्वास में जब वो आता है और बोले 2-3 साल के अंदर मैं इसको इतना बिल्ड कर लूंगा कि साला ये अकाउंटेंट का नौकरी को मैं लात मारूंगा, ऐसे अंदरूनी आग और विश्वास के साथ जो आदमी आया है, तो वो आया इसलिए क्योंकि उसको लाख रुपया चाहिए। लाख रुपये के लिए वो दुनिया भर का ऐसे आदमी लोग को मिलने के लिए तैयार है जो उससे मिलना नहीं चाहता। वो लिस्ट बनाने को तैयार है, वो जिल्लत सहने को तैयार है, वो हार्डवर्क करने को तैयार है, वो जुनून के साथ काम करने को तैयार है, क्योंकि उसका सब रिटर्न जो है वो बहुत बड़ा होगा। लेकिन वो बड़ा होने के लिए वो बड़ा होने के लिए उसके पास पर्पस क्लियर होना चाहिए। लेकिन जितने आदमी जुड़ते हैं उनका पर्पस क्लियर नहीं है, और अगर पर्पस क्लियर नहीं है तो बड़ा इनकम का उसका कोई ख्वाब नहीं होता। बड़ा इनकम का ख्वाब नहीं होता तो उससे वो सब आदतें डेवलप नहीं हो सकती जो उसे अच्छा नहीं लगता। एंड देयरफॉर पर्पस बड़ा होना चाहिए। तुम में से हर आदमी अगर आज से 40, 50, 60, 70 हजार रुपया महीने का कमाने का अंदरूनी पागलपन नहीं रखते हो तो तुम वो आदतें डेवलप नहीं कर सकोगे जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, और तुम वो इंसानों को जाके मिलने की आदत नहीं डालोगे जो तुमसे मिलना नहीं चाहता, और उनसे तुम वो बात नहीं कर पाओगे जो वो तुमसे करना नहीं चाहता। प्लीज अंडरस्टैंड द गेम। ये प्रॉब्लम है लाइफ का कि हम लोग सिक्योर लाइफ क्यों ज्वाइन किए। व्हाट इज योर पर्पस टुडे? मैंने पूछा पर्पस क्या है, 10 आदमी ने हाथ उठाया, मेरे को बहुत दुख हुआ। It is the strength of your purpose that forces you to do what you don't like. जो आपको अच्छा नहीं लगता ना, वो करने का ताकत आपको पर्पस देती है। It is not your strength. It is not your strength. तुम्हारी ताकत नहीं है। तुम्हारे अंदर कुछ करने की ताकत तुम्हारे पर्पस और लक्ष्य से आता है, और जिसके पास लक्ष्य नहीं है उसमें वो हिम्मत नहीं आती। तो मेरे को लोग बोलते हैं लेकिन नायर साहब क्या फालतू बात करते हैं आप, क्या लक्ष्य लगा के बैठे, क्या डेट बीट ये वो सीजी रोड, छोड़ो ना सर, क्या है
मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मैं उनके लिए कर रहा हूं। यार साहब आप कहां पीछे पड़ गए? नोटबुक बनाओ, डेट डालो, स्क्वायर फीट लिखो, गाड़ी का कलर लिखो, डेट लिखो। छे छोड़ो ना सर, ये सब बाजू में रखो ना सर। नहीं, मेरा है ना पर्पस, मेरी फैमिली मेरी पर्पस है, मेरे 1.5-2 बच्चे हैं वो मेरी पर्पस है, मेरी बीवी मेरी पर्पस है, मेरा जो घर है वो मेरा पर्पस है। क्या ये पर्पस नहीं है क्या नायर साहब? मेरी जो, बट आई हैव अ फैमिली टू सपोर्ट, मेरे को मेरा फैमिली को सपोर्ट करना है। आई हैव अ लिविंग फॉर माई फैमिली, मुझे उनको बढ़िया सा जीवन देना है। और क्या ये पर्पस नहीं है नायर साहब? क्या ये पर्पस नहीं है? मेरे ख्याल से तो ये पर्पस है, नहीं क्या नायर साहब? तो क्या ये पर्पस है? क्या ये पर्पस है या नहीं? नो। दुनिया का हर गली का कुत्ते का एक बीवी होता है, हर बीवी का एक आदमी होता है, और हर आदमी को 1.5-2 बच्चे होते हैं। तो सबके पास वो है, एक फैमिली होना पर्पस नहीं होता। पर्पस क्लियर कट ब्लैक एंड व्हाइट में होती है। बीवी है, बच्चे हैं, फैमिली है। छोड़, तू मेरे को ये बोल, तेरा 4 बेडरूम हॉल किचन का जगह कौन सा, स्क्वायर फीट कौन सा, डेट कौन सा, सब डिटेल बता मेरे को। बोलते सर ये सब छोड़ो, मेरी तो बीवी है, बच्चे हैं, क्या ये पर्पस नहीं है? मेरे ख्याल से नायर साहब यही पर्पस है। इज दैट अ पर्पस? नो। अब मैं आपको बताता हूं कि वो पर्पस क्यों नहीं है। नो, इट इज नॉट अ पर्पस। सिर्फ एक बीवी होना, सिर्फ बच्चे होना, सिर्फ फैमिली इज नॉट अ पर्पस। लोग बोलते ना, नहीं मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करना चाहता हूं, कि ये मेरा पर्पस है। क्या है कि तूर दाल 28 में आती थी, अभी 32 का हो गया, तो मेरा ये पर्पस है, तूर दाल सर्विस करना, ये मेरा पर्पस है। मुझे मेरे फैमिली को अच्छा लाइफ देना है। अबे पर्पस क्या है? नहीं, अच्छा लाइफ देना। अच्छा लाइफ बोलो तो क्या? डिफाइन कर, अच्छा मतलब क्या? तेरे बच्चे जो उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं वो कॉन्वेंट में जावे, वो पर्पस बना। बोलते सर मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पर्पस है। मेरा जीवन को अच्छा करना है, ये मेरा पर्पस है। घर के अंदर थोड़ी सी सुविधा अच्छी हो जावे, मेरा पर्पस है। ये कोई पर्पस नहीं होता। क्यों ये पर्पस नहीं होता? और ये सबसे इंपॉर्टेंट डायलॉग, इट इज ईजी टू एडजस्ट अवर सेल्स टू द हार्डशिप्स ऑफ ए पुअर लिविंग। It is easy to adjust ourselves to the hardships of a poor living than it is to adjust ourselves to the hardship of making a better one. टेंशन नहीं लेने का। मैं समझाता हूं। नाम क्या है? हाँ, महेश भाई। अभी ये महेश भाई, उम्र क्या है? 23 बरस का ये महेश भाई की कहानी बता। रहता किधर है? हाँ, नरोड़ा में रहने वाला ये जयेश भाई, महेश भाई, जो महेश भाई नरोड़ा में रहते हैं, इसकी कहानी मैं आपको बताता हूं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये उसकी नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। 23-25 बरस का ये महेश भाई, नरोड़ा के गली में रहने वाला ये महेश भाई सुखी जी रहा था। सिक्योर लाइफ में आ गया, थोड़े बहुत पैसे बना लिए, 26 बरस की उम्र में इसने खरीदा एक बढ़िया सा मोटरसाइकिल जिसका नाम है हीरो होंडा। नरोड़ा के गली में ये महेश भाई हीरो होंडा पे चढ़ता है और बढ़िया तरीके से गाड़ी चलाता है। नरोड़ा के गलियों में लड़कियों को देखता है तो थोड़ा रेस करता है, और जीवन इसका मस्त जा रहा है। जब ये 28 का हो गया, इसका बापू ने इसको पकड़ा और बोला शादी विधि करेगा कि नहीं? ये बोलता मैं तो बचपन से ही रेडी था।
आपने साला इतना लेट करा दिया। मैं तो कभी से सोच रहा था आप कभी कराएंगे कभी कराएंगे। बोले ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसके बापू ने, इसके फादर ने, इसके पिताजी ने नरोड़ा से ही एक अच्छी कच्ची कली, एक अच्छी खानदान की एकदम स्लिम ट्रिम लड़की के साथ 28 में इसका शादी करा डाला। अब हीरो होंडा की कहानी सुनो। अब ये हीरो होंडा पे चढ़ता है, ये बैठता है। अब हीरो होंडा वाले ने जो सीट बनाया वो 2 आइटम के लिए बनाया। अब ये बैठता है और ये भारती जो इसकी बीवी है ये भी बैठती है, और 2 जन को बैठने की सुविधा है। तो ये एडजस्ट करते हुए नरोड़ा की गलियों में ये बाइक चलाता है। 2-1 साल के बाद एक दो साल का एक आइटम आया। 2-1 साल के बाद एक 2 साल का आइटम आया। ये भाई साहब अभी भी हीरो होंडा में है। अब वो आइटम का उम्र हो गया 3 बरस। तब तक इसकी बीवी जो एकदम स्लिम ट्रिम कच्ची कली थी, थोड़ी सी बड़ी हो गई। अब हीरो होंडा की कहानी सुनो। ये चढ़ता है हीरो होंडा में, ये बैठता है और अपना जो बेस है इसको एडजस्ट करता है। अब इसकी बीवी जिसकी साइज थोड़ी बड़ी हो गई, उसको बोलता तू थोड़ा पीछे से सरक, और ये खुद भी पीछे सरकता है, और ये 3 बरस के आइटम को उठा के टाकी पे बिठाता है, और ये एडजस्ट करते हुए ये नरोड़ा के गलियों से चलाता है। और एक 3 साल के बाद एक 2 बरस का फिर एक आइटम आया। तब ये पुराना आइटम 5 बरस का हो गया। अगर ये 5 बरस के आइटम को टाकी पे बिठाओ तो बापू को आगे दिखता नहीं है। तब तक इसकी बीवी थोड़ी और तंदुरुस्त हो गई। अब हीरो होंडा की कहानी सुनो। अब ये चढ़ता है और बच्चे रुको रुको रुको, वेट वेट वेट। बोलते रुको, पापा को जरा बराबर सेटिंग करने दो। तो ये ऐसा मतलब हिम्मत करता अभी, क्योंकि अब ये गाड़ी चलाना जैसे मून पे जाना बात हो गया, चांद पे जाने वाली बात हो गई, कि उसमें बहुत काम है, अभी बहुत काम है। अभी ये चढ़ के बैठता है और ये अपनी बीवी को बोलता है तेरा एक पीस तू कैरियर के ओ बाजू डाल और दूसरा पीस सीट पे रखना, और ये 6 बरस वाला 5 बरस वाले को बीच में, इन दोनों के बीच में बिठाता है, और 3 बरस वाले को टाकी पे चढ़ाता है। ये खुद भी टाकी पे चढ़ता है और एडजस्ट करते हुए नरोड़ा के गलियों में। साला ये महेश भाई, आसान है ऐसा जीना, आसान है ये करना, इस तरह से एडजस्ट करना बहुत आसान है। इसको एक्चुअली किस चीज की जरूरत है? इसको एक मारुति 800 की जरूरत है। लेकिन मारुति 800 लेने के लिए तुझे उस आदमी से मिलना पड़ेगा जिससे तू मिलना नहीं चाहता, और उससे वो बात करनी पड़ेगी जो वो तुझसे करना नहीं चाहता, और तुझे वो सब आदतें डालनी पड़ेगी जो तुझे अच्छा नहीं लगता। आसान है एडजस्ट करना। अरे अहमदाबाद के गलियों में उतर के देखो, अभी रूम के बाहर जाओ, हर 10 गाड़ी में 7 आदमी का एडजस्टमेंट चालू है। तुम में से कई लोग खुद करते हैं टोटल एडजस्टमेंट। 3-3 आइटम को, 4-4 आइटम को, 5-5 आइटम को एक नन्ही सी हीरो होंडा जिसका चीरहरण और रेप हो चुका है, उस पे चढ़ के एडजस्टमेंट करके तुम चलाते रहते हो। एडजस्ट करने की आदत हो गई। एडजस्ट करने की आदत हो गई तुमको। 2 बेडरूम हॉल किचन में रहते हैं ये महेश भाई, 2 बेडरूम हॉल किचन में रहते हैं ये महेश भाई।
इसके 2 बच्चे हैं। अभी इसको संडे का दिन सुबह 10 बजे मूड आ गया इसकी बीवी को एक चुम्मा लगाने का। अब प्रॉब्लम क्या है, एक में तो बापू बैठा है मां के साथ, एक में वो 2 आइटम खेल रहे। इसको मूड आया सुबह चुम्मा लगाने का, ये बोलता है तू थोड़ा एडजस्ट कर ले, रात को डिलीवरी कर देंगे। 10 बजे रात को सब सोने के बाद कार्यक्रम चालू होता है। मूड सुबह आया 10 बजे, डिलीवरी शाम को 10 बजे हो रहा, 12 घंटे के बाद, और ये इस तरह से एडजस्ट करके जी रहा। इसको एक्चुअली किस चीज की जरूरत है? इसको 4 बेडरूम हॉल किचन की जरूरत है। एक में बुड्ढे को डाल दे, दूसरे में क्या करना है बच्चों को डाल दे, तीसरे में तू घुस जा। सुबह 10 से शाम को 10 बजे तक कार्यक्रम चला। लेकिन अगर तुझे वो करनी है, अगर तुझे 4 बेडरूम का हॉल किचन करना है, तो पहले 4 बेडरूम का पर्पस का डेट के साथ तय होना चाहिए। अगर तुझे 4 बेडरूम हॉल किचन लेना है तो तुझे उन लोगों से मिलना पड़ेगा जो तुझसे मिलना नहीं चाहते, और उनसे वो बात करनी पड़ेगी जो तुझे वो करना नहीं चाहता है, और तुझे वो सब आदत डालनी पड़ेगी जो तुझे अच्छा नहीं लगता। ये गेम है लाइफ का, सक्सेस का। और ये जो 12-13 हजार रुपया कमाने वाला अकाउंटेंट को पिछले 15 साल से इतनी एडजस्टमेंट की आदत हो गई कि अब अगर उसको कोई बोले ना बड़ा कुछ चाहिए, बोलता नहीं चाहिए, अपना तो रोज यही चलता है। दिस इज द प्रॉब्लम। हम में से कई लोगों को एडजस्ट करने की इतनी आदत हो गई है कि हम अभी बड़ा सपना देखना ही भूल गए। हम बड़ा सपना देखना ही भूल गए, और यही है प्रॉब्लम लाइफ का। आर यू क्लियर? तो आसान है एडजस्ट करना, मुश्किल है मारुति लेना। आसान है 2 बेडरूम में रहना, मुश्किल है 4 बेडरूम लेना। आसान है हीरो होंडा में ट्रेवल करना, मुश्किल है अपना बहुत बड़ा गाड़ी लेना। आसान है ट्रेन में सफर करना, मुश्किल है प्लेन में सफर करना। और आसान चीजों की आदत हो गई हमको, एंड देयरफॉर बड़ी चीजों से हम घबराते हैं या हम क्लियर नहीं हैं। दिस इज द प्रॉब्लम विद लाइफ, एंड देयरफॉर योर स्ट्रेंथ इज नॉट योर स्ट्रेंथ। आपकी ताकत नहीं है। योर स्ट्रेंथ टू फॉर्म द हैबिट कम्स फ्रॉम योर पर्पस। आपके अंदर वो सब आदतें डेवलप आपके पर्पस से होती, तो पर्पस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप मार्केट में प्रोडक्ट बेचने या किसी को एनरोल करने नहीं जाते हो, क्योंकि अगर प्रोडक्ट बेचने को जाओगे और किसी को एनरोल करने जाओगे और किसी को मीटिंग के लिए बुलाने जाओगे, तो वो तुम्हें इतना प्रॉब्लम सुना देगा कि तुम निराश हो जाओगे। आज के बाद आप मार्केट में इसलिए जाते हो ताकि आपका पर्पस अचीव हो जावे। जो आदमी सिक्योर लाइफ में लोगों को जोड़ने के लिए मार्केट में जाता है, जो आदमी सिक्योर लाइफ में आदमी को मीटिंग के लिए बुलाने को आदमी जाता है, जब वो आदमी को आगे वाला आदमी 4 ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन और तकलीफ सुनाता है, निराश हो जाता है ये आदमी और वो वापस आ जाता है। एंड देयरफॉर, लेकिन अगर वो आदमी सीजी रोड में अपना 4 बेडरूम हॉल किचन 14 जनवरी 2008 3 बजे दोपहर को लेने के लिए मार्केट में जाता है और लोगों को समझाता है, जब लोग उसे झापड़ मारता है तो उसे एहसास ही नहीं होता, क्योंकि कईयों की झापड़ खाने से अगर घर आता है, अगर घर खरीदने को मिलता है, किसी 4, 8, 10, 20 आदमी का झापड़ रोज खाने से अगर घर मिल जाता है, किसी 4, 8, 10 आदमी को झापड़ खाने से अगर गाड़ी मिल जाता है, किसी 4, 8 आदमी के झापड़ खाने से जिंदगी में वो सब अचीवमेंट्स हो जाता है, तो झापड़ खाना मंजूर हो जाता है। लेकिन कईयों को ये नहीं मालूम कि वो झापड़ क्यों खा रहे हैं। तो दिस इज द गेम। आपकी ताकत नहीं है,
आपके अंदर ताकत आती है, वो सब आदत आपको अच्छा नहीं लगता आपके पर्पस से। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर पर्पस दैट फोर्सेस यू टू डू व्हाट यू डोंट लाइक टू डू। आपको जो अच्छा नहीं लगता वो करने के लिए आपका पर्पस आपको प्रोत्साहित करता है। इट इज नॉट योर स्ट्रेंथ, आपका ताकत नहीं है। सो प्लीज अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, men need habits, machine needs momentum। आदमी को आदत लगती है, मशीन को मोमेंटम लगती है। जैसे एक लिफ्ट है, लिफ्ट होटल में जाते हैं तो लिफ्ट है या एलिवेटर बोलते हैं। वो लिफ्ट में हम जैसे ही चढ़ते हैं, लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है तो हम क्या दबाते हैं? हम बटन दबाते हैं, चौथे माले का 5। जैसे हम बटन दबाया, लिफ्ट ऊपर गया। कैसे गया? जैसे बटन दबाया, लिफ्ट के अंदर एक मोटर है, लिफ्ट के अंदर एक मोटर है। बटन दबाया, मोटर एक्टिवेट हुआ, लिफ्ट ऊपर चला गया। एक ट्रेन है, ट्रेन, ट्रेन आप पे आप नहीं आगे जाती। ट्रेन के आगे क्या होती है? इंजन होता है, इंजन। ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए इंजन का आदमी, मोटरमैन इंजन को चालू करता है, इंजन एक्टिवेट होता है, वो गियर डालता है या जो भी है, और ट्रेन आगे बढ़ती है। तो ट्रेन को बढ़ाती है इंजन। प्लेन है, प्लेन एयरपोर्ट पे खड़ी है, रनवे पे खड़ी है। प्लेन को उड़ाने के लिए पायलट चालू करता है इंजन, और इंजन को चालू करने के बाद जब उसको पावर मिलता है तो बटन दबाता है तो प्लेन उड़ जाती है। तो प्लेन को उड़ने के लिए इंजन, ट्रेन को चलने के लिए इंजन, लिफ्ट को उठने के लिए मोटर, आदमी को उठने के लिए आदत। अब आदमी के पीछे मोटर तो नहीं लगा सकते कि बोले सुबह सुबह 8 बजे साले को फोन कॉल करना है, लिस्ट बनाना है, इसको जरा मोटिवेट करते, तो पीछे से उसको 7.75 का टुल्लू पंप लगा दिया तो ये सुबह सुबह एकदम बड़ा मोटिवेट हो गया, बोले किधर है कस्टमर, और उसके अंदर जान भर गई। अब अगर ऐसा कोई मोटर है और अगर ऐसा मैन्युफैक्चर हो गया किधर वर्ल्ड में, तो मैं आप लोगों को फोन करके बता दूंगा। तब तक आपको ये मोटर नहीं है, आपका मोटर है आपकी आदत। आपकी आदत अगर अच्छी होगी तो आप उठ जाओगे। तो आदमी को लगता है आदत, मशीन को लगता है मोमेंटम। यू कैनॉट मूव विदाउट हैबिट्स। अच्छी आदतों के बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। यू कैनॉट मूव विदाउट हैबिट्स। और सब हैबिट्स होती है, जैसे सुबह टाइम पे उठना वो आदत होती है, जॉगिंग करना वो आदत होती है, लिस्ट बनाना वो आदत होती है, कॉल करके इनवाइट करना ये आदत होती है, फॉलो अप करना वो आदत होती है, प्रेजेंटेशन पे लेके जाना वो आदत होती है, वैगन द सर्कल वो जो भी है वो आदत होती है। सब चीज आदत होती है। रोज बुक्स सुनना, बुक्स पढ़ना आदत, ऑडियो वीडियो सुनना आदत, रोज फील्ड पे जाना आदत, टीवी नहीं देखना आदत, झूठ ना बोलना आदत, बड़ा सोचना आदत, बोला हुआ कमिटमेंट पूरा करना आदत, मीटिंग लेना आदत, ट्रेनिंग लेना आदत, सब साली आदत है। और कईयों की आदत खराब है तो ये लाइफ में उठेगा नहीं। आज जो भी है, आज हम लोग हमारी आदतों की, तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है माय डियर फ्रेंड, तहे दिल से मैं आप लोगों को प्रार्थना करता हूं कि आज के बाद पहला तो पर्पस सेट कीजिए, पर्पस सेट करने के बाद आदत डेवलप कीजिए। गेम खत्म हो गया, गेम खत्म हो गया। Men form habits and habits form future.
आदमी आदत डेवलप करता है और उससे बनता है उसका भविष्य. Men form habits and habits form future. And therefore, if you deliberately, consciously, अगर जानबूझ के अच्छी आदतें नहीं डालोगे तो अनजाने में बुरी आदतें लग जाएगी. अगर जानबूझ के रोज लिस्ट नहीं बनाओगे तो अनजाने में लिस्ट ना बनाने की आदत पड़ जाएगी. अगर जानबूझ के रोज आदमी को कॉल करके इनवाइट नहीं करोगे तो अनजाने में कॉल ना करने की और इनवाइट ना करने की आदत लग जाएगी. अगर जानबूझ के रोज बेचने को नहीं उतरोगे तो अनजाने में बेचने की आदत पड़ जाएगी. अगर जानबूझ के रोज अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए बुक्स और टेप्स और वीडियो और ऑडियो और सेमिनार अटेंड नहीं करोगे तो अनजाने में ये सब ना करते हुए अपनी काबिलियत को ना डेवलप करने की आदत पड़ जाएगी. सब कुछ जानबूझ के करना पड़ेगा. बच्चा भी पैदा करने का है तो कुछ जानबूझ के तो करना पड़ेगा ना. हेलो, मैं शादी किया ऑटोमेटिकली बच्चा पैदा हो गया, मालूम ही नहीं पड़ा कैसे, ऐसा कैसा हो गया साला. हर काम के लिए जानबूझ के कुछ करना पड़ता है. पैसे कमाने के लिए कुछ जानबूझ के करने पड़ते हैं. उसी तरह से डायमंड बनने के लिए कुछ जानबूझ के करना पड़ेगा. सिल्वर बनना है और सिल्वर से गोल्ड बनना है और गोल्ड से आपको पर्ल बनना है और पर्ल से आपको टोपैज बनना है और वहाँ से एमराल्ड बनना है और एमराल्ड से अगर आपको रूबी बनना है, रूबी से डायमंड बनना है. और रोज आपको अगर लगातार लोग सेमिनार में आवे और लगातार आपके अचीवमेंट्स होते रहे तो आपको सब आदतें डालनी पड़ेगी जानबूझ के. अगर जानबूझ के रोज सुबह उठोगे नहीं तो अनजाने में 8-8, 9-9, 10 बजे तक सांड के मापस सोए पड़े रहोगे. अगर जानबूझ के अगर जॉगिंग नहीं करोगे तो अनजाने में एकदम बेस बन जाएगा. अगर जानबूझ के अच्छी आदतें, अच्छा खाना नहीं खाओगे तो अनजाने में बदन में फुर्ती नहीं रहेगी. और सेल्स का काम फुर्ती का काम है, मस्ती का काम है. तो जानबूझ के तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता. नहीं तो अनजाने में वो सब कर डालोगे जो तुम्हें अच्छा लगता है और वहां पर तुम नीचे जाने को चालू हो जाओगे. चार आदतें होती है नेटवर्क मार्केटिंग में. 4 आदतें होती है जो जानबूझ के डालना पड़ता है. द सक्सेस हैबिट्स इन नेटवर्क मार्केटिंग आफ्टर पर्पस. एक तो जानबूझ के पर्पस लिखना पड़ेगा, जानबूझ के लिखना पड़ेगा. जानबूझ के डेट तय करना पड़ेगा, जानबूझ के जगह तय करना पड़ेगा, जानबूझ के गाड़ी का नाम तय करना पड़ेगा, कलर तय करना पड़ेगा. जानबूझ के ये तय करना पड़ेगा कि आपके नेटवर्क में कितना आदमी होना चाहिए. जानबूझ के आपको तय करना पड़ेगा. जैसे जानबूझ के ये आनंद ठाकर आज जिसके पास करीबन 5,500-6 हजार लोग हैं, जानबूझ के इसने मन में सोच लिया कि मुझे डायमंड से ऊपर जाना है और मुझे जून 25 तारीख के पहले ये नेटवर्क में 4,500 आदमी डालना है और मुझे डायमंड बनना है और मेरे पास सिर्फ 30 दिन है और मैं जानबूझ के करूंगा. इसने ये टारगेट मन में सेट किया है. गिव हिम अ बिग हैंड प्लीज. अब ये बताइए मुझे कि जानबूझ के क्या आप इसको डायमंड बनने में मदद करेंगे? जिसका बात एक उसका बाप एक. मल्होत्रा साहब मेरे जो गुरु रहे हैं बोलते हैं, नायर जिसका बात साला एक उसका बाप एक. अभी आपने वादा किया, या वादा निभाओ या फिर बाप को ढूंढो. जिसका बात एक उसका बाप एक. नायर ने हमेशा जुबान दिया अपने बॉस को तो निभाया, जान पे खेल के निभाया. आनंद ठाकर ऐसा एक आदमी है जो पूरे इंडिया में ऐसा कोई इतना खर्चा करके
इतना एफर्ट लेके इतना आदमी को कोई नहीं कर रहा, वो ये कर रहा है। जानबूझ के उसने ये किया, जानबूझ के उसने आप लोगों को यहां पर बुलाया। अनजाने में आप यहां पर नहीं आ गए बड़ौदा से, अनजाने में बंबई से आप यहां नहीं आए, जानबूझ के उसने आपको बुलाया, मेरी बात को आप तक पहुंचाया और आपके अंदर जुनून और जोश भरने का ठेका उसने जानबूझ के मुझ में दिया। जानबूझ के आपके अंदर आग जगाने का ठेका उसने मुझको दिया और मैं आपके सामने खड़े रह के बात कर रहा हूं ताकि आप लोग जब जानबूझ के इसको मदद करेंगे, आने वाले 30 दिन में अगर हर इंसान ने 6-6 आदमी को जोड़ा, यहां पर बैठा हुआ 1200 आदमी लोग ने अगर जानबूझ के 6 इंसानों को जोड़ा, अनजाने में एक नहीं जुड़ने वाला, अगर जानबूझ के आप वो सब करोगे जो आपको अच्छा नहीं लगता और आप 6 ऐसे आदमी लोगों को मिलो जो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं और उनसे वो बात करो जो वो आपसे करना नहीं चाहते। जब जानबूझ के आप इस तरह का एफर्ट डालेंगे और जान पे खेल के काम जब करेंगे तो करीबन 6 से 7 हजार आदमी जुड़ जाएगा और रातों रात एक आदमी डायमंड बन जाएगा। जिंदगी में आज तक कभी अनजाने में कुछ हुआ नहीं है, जिंदगी में आज तक कभी कुछ गलती से हुआ नहीं है। जिंदगी में अगर कोई बच्चा 95% लाता है तो वो बेचारा जानबूझ के एग्जाम के पहले बैठ के रोज पढ़ता था, और जो आदमी 35 लाया है वो जानबूझ के पढ़ा नहीं। सब चीज अपनी आदत के ऊपर। पहले तो आपको पर्पस सेट करना पड़ेगा और फिर 4 आदतें हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आदत प्रोस्पेक्टिंग हैबिट्स, जिसको बोलते हैं लिस्ट बनाना। सेकंड हैबिट कॉलिंग हैबिट्स यानी इनवाइटिंग हैबिट्स। थर्ड हैबिट सेलिंग हैबिट्स एंड फोर्थ हैबिट इज वर्किंग हैबिट्स। ये 4 आदत होती है और ये चारों को आपको जानबूझ के अपने सिस्टम में डालना है, अपने अंदर डालना है, अपने पर्सनैलिटी में लाना है। सबसे पहला, तो जोर से बोलिए, सबसे पहला हैबिट, लाउडली एक आवाज में 1 2, मैं जब 4 बोलूंगा तब बोलना साथ में प्रोस्पेक्टिंग हैबिट्स करके। 1 2 3 4। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये 4 हैबिट्स है जो आपको जानबूझ के डालनी पड़ेगी आपकी पर्सनैलिटी में। सबसे पहला प्रोस्पेक्टिंग हैबिट्स। बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर कौन है मेरा प्रोस्पेक्ट्स, कौन है मेरा प्रोस्पेक्ट और मुझे जानबूझ के क्या करना पड़ेगा, जानबूझ के मुझे क्या करना पड़ेगा। वेल, सक्सेसफुल नेटवर्क काम करने वाले जो टॉप के लीडर्स होते हैं वो एक चीज समझ गए, वो एक चीज बराबर समझ गए। सक्सेसफुल नेटवर्क वाले जो एक बात समझ गए वो क्या है कि आसान है उन लोगों को जुड़ाना जो जुड़ना नहीं चाहते। आसान है उन लोगों को जुड़ाना जो जुड़ना नहीं चाहता। मुश्किल है उन लोगों को ढूंढना जो जुड़ना चाहते हैं। क्या कहा? आसान है उन लोगों को जोड़ना जो जुड़ना नहीं चाहते, बहुत मुश्किल है उनको ढूंढना जो जुड़ना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग वो आसान काम करने के जो मुश्किल मुश्किल काम करते हैं, वो लोग उसको ढूंढ रहे हैं जो जुड़ना चाहते हैं। और ऐसा कुत्ता अलाइव नहीं है, जिंदा ही नहीं है। जितने हैं उसको जुड़ने का नहीं है, जितना है उसको जुड़ने का
नहीं है। जितने लोग हैं उसको मेरा ट्रेनिंग नहीं चाहिए। आसान है उन लोगों को ढूंढना जिसको मेरी ट्रेनिंग नहीं चाहिए, मुश्किल है उन लोगों को ढूंढना जो मर मर के मेरी ट्रेनिंग करना चाहते हैं। दूरबीन लगा के ढूंढने जाओ तो मेरे को एक आदमी नहीं मिले जिसको ट्रेनिंग करना है। क्योंकि अगर ऐसी बात है तो आप में से 1200 लोगों ने पिछले 6 महीने में कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने जेब से बड़ा खर्चा करके, नेटवर्क के बाहर जाके अपने इंप्रूवमेंट के लिए बहुत सारा ट्रेनिंग करके अपने आप को डेवलप किया। ऐसा आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया? और पिछले 3 महीने में महेश भाई, पिछले 3 महीने में आपने कितने सेल्स के ऊपर बुक्स खरीदे? आपने पिछले 3 महीने में कितने सेल्स के ऊपर बुक्स खरीदे? आपने 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 तो मैंने कम से कम 10 आदमी को पूछा, आपने सेल्स के ऊपर कोई बुक खरीदा? सिंह साहब को तो छोड़ो, परसों खरीदा। आपकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपकी आदतें सब सेट हो गई है। आपको वो सब आदतें हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता, और आप उन लोगों को मिल रहे हैं जो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, और उनसे वो बात कर रहे हैं जो वो करना नहीं चाहते। तो आपकी आदत सेट है। आपने परसों के दिन बुक खरीदा, अभी हमें 10 आइटम को पूछा। अब वो मैडम मुंडी नीचे करके बैठी है, वो ये सोच रही है कि मेरे से नहीं पूछा जाए। हाँ, मैं यहां पर बोल सकता हूं, ये पूरे 1000-1200 आदमी में 10 आदमी से भी ज्यादा आदमी ने एक भी किताब पिछले 1 महीने में नहीं खरीदा। आपने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। आप देयरफॉर दुनिया में अगर नायर साहब को ट्रेन करना है तो आपके जैसे ही आइटम लोग मिलेंगे मेरे को, जिन्होंने 1 रुपया अपना ऊपर खर्चा नहीं किया ट्रेनिंग के लिए या बुक के लिए या वीडियो के लिए। तो मुझे आपको ही पकड़ना है, और जब मैं आपके पास आऊंगा तो आप बोलेंगे मुझे ट्रेनिंग नहीं चाहिए। तो दुनिया में जिसको ट्रेनिंग चाहिए वो है ही नहीं, जो नहीं चाहिए भरा हुआ है दुनिया। एंड देयरफॉर सक्सेसफुल नेटवर्क का लीडर्स एक बात समझ गया कि आसान है प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना उन लोगों का जो जुड़ना नहीं चाहते, मुश्किल है लिस्ट बनाना उन लोगों का जो जुड़ना चाहते हैं। जो दिमाग वाले नेटवर्क के लीडर्स हैं, क्यों वो लोग ये करते हैं? बिकॉज जिसको जुड़ना था नेटवर्क में वो ऑलरेडी जुड़ गया, और जिसको बिकॉज दोज हु वांट, जिसको चाहत थी, वांट, जिसको चाहत थी वो ऑलरेडी जुड़ गया, और जिसको जरूरत है उसके पास जाओ तो ना बोलेगा। जिसको जरूरत है, नीड यानी जरूरत, वांट यानी चाहत, यानी जिसको चाहत है वो ऑलरेडी नेटवर्क में जुड़ गया। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको चाहत वाले लोग नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ कौन मिलेगा? जरूरत वाले लोग। और जरूरत वाले लोगों को जैसे हम बोलेंगे, एक्चुअली उसको जरूरत है, उसको एक्चुअली जरूरत है लेकिन चाहत नहीं है, उस जरूरत को चाहत में कन्वर्ट करना है हमें, उस जरूरत को चाहत में कन्वर्ट करनी है, नीड को वांट में कन्वर्ट करनी है।
हर आदमी को गाड़ी की जरूरत है, चाहत नहीं। तो उस जरूरत को चाहत में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को। और चाहत वाले को मिलोगे तो वो जुड़ जाएगा, जरूरत वालों को मिलोगे वो जुड़ेगा नहीं। और दुनिया में सब जरूरत वाले ही हैं। चाहत वाला तो खुद ही कर रहा है, उसको कोई किसी की जरूरत नहीं है। एंड देयरफॉर तुम्हें कौन मिलेगा आने वाले 10 सालों में? कौन लोग मिलेंगे जिसको सिर्फ जरूरत है, चाहत नहीं है? तो सबसे पहली आदत, प्रोस्पेक्टिंग करो और ऐसे आदमी को ढूंढो जिसको सिर्फ जरूरत है, चाहत नहीं। और अपनी बात और अपनी पर्सनैलिटी और अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स और अपने कंपनी के बैकग्राउंड और अपने लीडरों के साथ मुलाकात करके उनके अंदर उस जरूरत को चाहत बना लो। ऐसे लोगों को ढूंढ के जिसको नीड है और वांट में कन्वर्ट करना आसान है, लेकिन ऐसे लोगों के खोज में निकलना जो एकदम डिस्परेटली या पागलपन के साथ नेटवर्क में जुड़ना चाहता था, ऐसे लोगों को मिलना बहुत ही मुश्किल है। देयरफॉर आज के बाद मुझे, जब मैं सेल्समैन था, मुझे बहुत आसान था उन लोगों को मिलना जिसको मेरी वैक्यूम क्लीनर नहीं चाहिए। और मैं उसी को ढूंढ रहा था जिसको वैक्यूम क्लीनर नहीं चाहिए, क्योंकि जिसको चाहिए उसने ऑलरेडी खरीद लिया है। जिसको चाहिए उसने तो फोन करके मार्केट में जाके, दुकान में जाके, अब्रॉड से खुद ही खरीद लिया। और जितने इंडिया में लोग बचे हुए थे उसको मेरी वैक्यूम क्लीनर की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उस वैक्यूम क्लीनर खरीदने के बाद उसको क्या फायदा होगा इसका कुछ एहसास ही नहीं था उसे। तो हमारा काम है उन लोगों को मिलना जिसको सिर्फ जरूरत है, चाहत नहीं। और अगर ऐसा जब हो गया तो आज का प्रोस्पेक्ट आज के बाद कौन हो गया? अगर यह बात हो जाती है तो आज के बाद आपका प्रोस्पेक्ट कौन हो गया? इंसान के माफक 2 पैर से साथ चलने वाला कोई भी आइटम कहीं पर भी मिल गया तो आज के बाद आपका प्रोस्पेक्ट हो गया। कोई भी आपका प्रोस्पेक्ट बन गया, क्योंकि जब भी आप उसके पास जाओगे वो किस चीज से चालू करेगा? मुझे नहीं चाहिए। ये तो शुरुआत है। आगे बढ़ने के लिए तो पहला ना से ही शुरुआत होती है। हर मोहब्बत की शुरुआत भी ना से ही होती है। एंड देयरफॉर आप आज के बाद ऐसा कोई आदमी को ढूंढने के चक्कर में नहीं जाओ जो आपको बोले, महेश भाई आप किधर थे? मेरे को तो नेटवर्क में जुड़ना था, मैं कितने साल से आपके इंतजार में था, आप किधर थे? चलो 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 जल्दी से बताओ क्या फॉर्म भरने का। ऐसे लोगों के इंतजार में भी ना रहना, ऐसे लोगों को ढूंढना ही नहीं, क्योंकि उनका ऑलरेडी अंतिम संस्कार हो चुका है। अब जितने बचे हुए हैं इस दुनिया में, जितने बचे हुए हैं, जिसको तुम मिलोगे वो ना से ही शुरू करेगा। उसने ना बोला तो खुश हो जाना, क्योंकि प्रोग्रेस हो रहा है। मैं कभी हाँ बोलने के इंतजार में कभी था ही ना, हाँ बोलने वाला आदमी को ढूंढ ही नहीं रहा था। उसके लिए मुझे कभी कोई तकलीफ ही नहीं हुई। मैं तो ना बोलने वाले को ही ढूंढ रहा था, उसको ही तो मैं हाँ बुलवाऊंगा।
वहां तो मैं अपनी कलाकारी वापरूंगा ना, अपना नॉलेज वापरूंगा, अपना कंपनी वापरूंगा, अपना लीडर का एडिफिकेशन करके उसको वापरूंगा, अपने सेमिनार में लेके जाऊंगा, उसको लेके आके उसको गर्म करूंगा। ठंडा है वो, उसको मैं गर्म करूंगा ना। तुम बोलते हो एकदम रेडीमेड आइटम चाहिए। अरे सबको गर्म करना पड़ता है, सबको लाना पड़ता है, बहुत बड़ा काम है वो। एंड प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। अब पहला हैबिट तो हो गया ना कि आपके पास अभी प्रोस्पेक्ट की तो कोई कमी नहीं। गुजरात शहर के अंदर या मुंबई में इंसान के माफक 2 पैर से घूमने वाला कोई भी आइटम को पकड़ सकते हो आप, क्योंकि वो तुम्हारा प्रोस्पेक्ट है। और वो तुम्हें जाने या ना जाने, क्योंकि मामा के पास जाओगे वो भी ना बोलेगा, दोस्तों के पास जाओगे वो भी ना बोलेगा, और जो अनजान आदमी है वो भी ना बोलेगा। तो कोई टेंशन ही नहीं लेने का, सब ना से ही शुरू होने वाला है। तो खुश रहने का, क्योंकि आज तक कभी कोई आदमी हां बोलने वाला 22 साल में नहीं मिला। किसी को मेरी वैक्यूम क्लीनर नहीं चाहिए, किसी को मेरा फायर एक्सटिंग, मैं जब भी जाता ना आग बुझाने का और डब्बा बेचता था मैं, फायर एक्सटिंग्विशर। तुम मेरे को बताओ, ये जो 1200 लोग यहां बैठे हैं, आप में से कितने लोगों के लाइफ में आग लगी है, एक्चुअल आग? हाथ उठाओ। मतलब कोई आग लग गया, एक्सीडेंट हो गया भयंकर, और आप उसमें से बाहर निकल गए, ऐसे कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 1200। अब जब मैं वो जो मशीन लेके इनके पास जाऊं ना, मैं बोला सर सीज फायर, ये तो लपक लेंगे मेरे को, क्योंकि इनकी जली है। अब बाकी जो 1195 आदमी जो इधर बैठा है, 1195, उसकी तो कभी जली नहीं। उसको मैं बोल रहा हूं तेरी जली तो ये वापरना, बोलता है लेकिन जलेगी नहीं, इतने साल में जली नहीं तो अब कैसे जलेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो मैं गधा हूं तो मैं 5 जन को ढूंढ रहा हूं। मैं अक्कल वाला हूं, मैं इनको ढूंढ ही नहीं रहा हूं। मैं किसको ढूंढ रहा हूं? 1100। क्योंकि अगर ये 5 मिल भी गया तो भी मेरी गाड़ी नहीं आएगी। आर यू विथ मी? ये मिल भी गया, इसको मैं कितना बेचूंगा? 5 10 25 पीस। लेकिन मैं अगर 1100 आदमी के पास गया तो मैं 300 को तो बेच सकता हूं। तो मेरी गाड़ी आएगी उन लोगों से मिलके जो मुझसे मिलना, और उनसे वो बात करके जो मुझसे करना। ये गेम मेरे को समझ में आ गया लेडीज एंड जेंटलमैन। इसके लिए मेरे को 12 15 25 साल से कभी कोई धोखा नहीं हुआ सेल्स में, क्योंकि मैं मिला ही उस आदमी को जो मुझसे मिलना नहीं चाहता, जिसको मेरी प्रोडक्ट ही नहीं चाहिए, जिसको मेरे साथ जुड़ने का ही नहीं है। तेरे को नहीं जुड़ने का है, लेकिन मेरे को जुड़ाने का है ना। तो ये बात जब ठोक के क्लियर हो जाता है आपके मन में, और जब आप किसी को जुड़ाते हो तो कोई को किसी को बर्बाद करते हो, यस और नो? नो। जब मैंने अगर किसी को वो बेच दिया, और अगर मैंने किसी को ट्रेनिंग दे दिया, और मैंने अगर किसी को वैक्यूम क्लीनर बेच दिया या एक्वागार्ड बेच दिया, तो कोई गुनाह नहीं किया। इनफैक्ट वो लेने के बाद उसको बड़ा मजा आता है, उसका जीवन उसके बिना अधूरा था, वो ऐसा बोलता है और उसको बहुत अच्छी तरीके से वापरता है। जब तक किसी को मालूम नहीं पड़ता कोई चीज की जरूरत क्या है, तब तक वो उसको नकारता है। एंड देयरफॉर आज के बाद यू हैव टू डेवलप प्रोस्पेक्टिंग हैबिट्स। लिस्ट बनाओ सभी। हम लोग कैसे लिस्ट बनाते हैं? अच्छा ये मामा तो गधा आदमी, उसके पास जाके फायदा नहीं। ये चाचा तो सलाह इसके बात करके फायदा नहीं। ये अंकल ये तो पहले ही रोएगा। ये यार ये तो कोई लिस्ट ही नहीं बन रहा है।
सोचता हूँ कल ही बनाओ, अभी थोड़ा चीनी कम देख के आता हूँ पीछे, क्योंकि वो बनाने के टाइम पे सोच रहा है कौन लेगा और कौन नहीं लेगा। यही सोच के बनाने का, एक भी नहीं लेगा। टेंशन ही नहीं, टेंशन ही नहीं है ना, कोई नहीं लेगा। किसी को नहीं चाहिए, तेरे साथ जुड़ने का नहीं है, लेकिन अपने को जोड़ने का नहीं यार। ये क्लियर रहना चाहिए। ये जिसमें क्लियर है, जो उसको जुड़ाने पे तुला हुआ है, जो जुड़ना चाहता है, उसमें तुम्हारी कलाकारी का कोई प्रदर्शन ही नहीं होगा, तुम्हारा पोटेंशियल का एक्सप्लॉयटेशन ही नहीं होगा। उन लोगों को जुड़ाने में मजा आएगा जो जुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वहां पर आपको अपनी आंखों को, आवाज को, बदन को, इंटेलिजेंस को, कंपनी को, प्रोडक्ट को, सब चीज को वापरना पड़ेगा, और वहां पर आपकी काबिलियत का दर्शन होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड। अब कॉलिंग हैबिट्स, अब आपने लिस्ट बना दिया। लिस्ट बना दिया किसका? किसका? ऐसे इंसानों का जो तुझको मिलना नहीं चाहता और तेरे से वो बात करनी नहीं चाहती जो तू उससे करना। स्वाभाविक है जब तू उसको इनवाइट करेगा तो वो क्या बोलेगा ना? पक्का बात है? पक्का? कोई डाउट? वेरी गुड। सो कॉलिंग इनवाइटिंग हैबिट्स में मैंने जो सीखा है, अनलेस यू डेवलप deliberately the habit of calling on people who are able to buy but unwilling to listen, अगर जानबूझ के अगर आपने आदत नहीं डाली उन लोगों को मिलने का जो खरीद सकते हैं लेकिन सुनना, अगर जानबूझ के ऐसी आदत नहीं डाली उन लोगों को मिलने का जो खरीद सकते हैं लेकिन सुनना, अगर जानबूझ के वो आदत नहीं डाली उन लोगों को मिलने का जो खरीद सकता है लेकिन मिलना, तो अनजाने में कौन सी आदत डालोगे? अगर जानबूझ के ये नहीं डालोगे तो अनजाने में कौन सी आदत आ जाएगी? तुम उन लोगों को मिलोगे चलो मैं वापस रिपीट करता हूं। अगर जानबूझ के तुमने इफ यू डेलिबरेटली अगर ऐसी आदत नहीं डाली उन लोगों को मिलने का जो खरीद सकते हैं या अपने साथ जुड़ सकते हैं, अपने प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, वो नॉटिंघम हो या लैपटॉप हो या कोई भी हो, अगर जानबूझ के हमने ऐसे आदमी लोगों को मिलने की आदत नहीं डाली जो अपना खरीद सकते हैं लेकिन मिलना, अनजाने में कौन सी आदत डाल दोगे? नहीं, अनजाने में कौन सी आदत पड़ जाएगी? उन लोगों को मिलने की जो खरीद नहीं सकते हैं लेकिन सुनना चाहते हैं। अगर जानबूझ के उसको नहीं मिलोगे जो खरीदने का ताकत रखता है, या मना के उसको खरीदने का ताकत हम पैदा कर सकते हैं, अगर ऐसे आदमी को मिलने की आदत नहीं डालोगे लेकिन ऐसा आदमी सुनना नहीं चाहता है, तो अगर ये आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में ऐसे लोगों को मिलोगे जो आपसे मिलके बात सब सुनेंगे लेकिन जुड़ेंगे नहीं। अनजाने में you would have formed the habit of calling on people who are willing to listen but unable to buy. हमेशा खरीदने वाले को मिलने जाओगे तो वो मिलना नहीं चाहता, न खरीदने वाला है वो फुर्सत में बैठा है आपकी बातें सुनने को। तो अगर तुम्हें कोई आदमी बोलता ना, अरे आओ यार सब समझाओ मेरे को, हेलो तुमको आगे से बोल रहा है, आओ 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 मेरे को सब सुनना है, उसके पास तो जाने का ही नहीं, क्योंकि वो आइटम साला टाइम वेस्ट है।
वो टाइम वेस्ट है, वो उससे आपको कभी कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके पास बहुत फुर्सत है, वो जुड़ने वाला ही नहीं है, वो सब सुन लेगा, खरीदने वाला ही नहीं है। हमेशा देयरफॉर उन्हीं लोगों को बुलाओ जिनके पास कैपेसिटी है जुड़ने का और खरीदने का, लेकिन जब आप उसको मिलने जाते हो वो आपको नकारता है। ना बोलने वाला ही आपका सही प्रोस्पेक्ट है। उसको मनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ना बोलने वाला ही आपका सही प्रोस्पेक्ट है। एंड ये कहा जाता है, जब ऐसे आदमियों को मिलोगे जो आपसे मिलना नहीं चाहता और वो आदमी के साथ आपको वो बात करनी है जो वो करना नहीं चाहता, तो रिजेक्शन तो इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसे आदमी तो रिजेक्ट तो करेगा ही आपको। तो ये रिजेक्शन से बाहर आने के लिए बहुत साल पहले एक रिसर्च हुआ था, जिस रिसर्च का नाम है 8x73 सर्वे। एक सर्वे हुआ था नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और इस रिसर्च का नाम है 8x73 सर्वे। 8x73 सर्वे 8x73 सर्वे में पहला तो मैं आपको 8% वाली कहानी सुनाता हूं और बाद में मैं 73 पे जाता हूं। एकदम ध्यान से सुनना, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझ में आएगा। 8x73 में यह कहा जाता है कि अगर 100 सेल्स के बंदे हैं, 100 नेटवर्क के लोग हैं, 100 अगर नेटवर्क के लोग हैं, 100 बंदे हैं, तो 44% सेल्स पीपल जो है नेटवर्क में, जैसे उनको पहला झापड़ मिलता है कस्टमर से, वो गिव अप कर देता है। वो गिव अप कर देता है। जैसे मैंने आपको फोन किया, समझो मैंने आपको फोन किया और मैंने आपको बोला कि मेरे को आपसे मिलना है। आप मेरे को बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को दिलचस्पी नहीं है। तो मैं वैसे बोलता हूं ओके सर, थैंक यू। तो ये कहा जाता है कि सेल्स में 100 सेल्स के अगर बंदे हैं तो उसमें से 44 लोग जैसे पहले रिजेक्शन मिल जाता है, फर्स्ट रिजेक्शन या पहला झापड़ मिलता है, फोन पे हो सकता है या किसी के घर में हो सकता है या फिर सेमिनार में हो सकता है। जैसे ये सब सेमिनार हो गया तो हम उसको बोलते हैं चलिए अभी आपको तो सेमिनार तो बहुत बढ़िया लग गया ना, तो चलो जुड़ते। वो बोले नहीं 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 नहीं, मैं तो सिर्फ सुनने आया था। तो उसने एक झापड़ मारा। या फिर हमने फोन किया तो वो बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। या फिर सेमिनार सुन के हमको उसको कांटेक्ट करने को नहीं हुआ क्योंकि सेमिनार से वो दूसरे दरवाजे से निकल गया और अगले दिन हम उसके घर में पहुंचा तो उसने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो पहला झापड़ जैसे ही मिला 44% सेल्स पीपल मेंटली फिजिकली गिव अप कर देते हैं और बोलते हैं ये तो जुड़ने वाला नहीं है, छोड़ो इसको। भले ही फिर आप उधर बैठ के 15 मिनट 20 मिनट उसके घर में बैठ के इधर उधर की बातें भी आप करेंगे, लेकिन आपने पहले ही रिजेक्शन में मन बांध लिया कि ये आदमी जुड़ने वाला नहीं। ये वो सेल्समैन लोग हैं जिन्होंने कभी कोई नेटवर्क के बारे में पढ़ाई नहीं की। ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना पर्पस लिखा नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना प्रोफेशन के प्रति कंप्लीट डेडिकेशन दिखाया नहीं है। ये वो लोग हैं जो बस जुड़ गए और पड़े हैं सिस्टम में। आई डोंट नो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको पहले ही रिजेक्शन में आप गिव अप कर देते हैं। रिसर्च ने यह प्रूव किया है कि कुछ और सेल्स के बंदे हैं। अच्छा, 100 में से अगर 44 लोग ने पहले रिजेक्शन में गिव अप कर दिया तो कितने बच गए? कितने बच गए? 56। नाउ 56 की कहानी बताता हूं।
इसमें से 22% सेल्समैन वो है जो पहला झापड़ मिलता है तो बहुत बढ़िया जवाब दे देता, लेकिन सेकंड झापड़ कस्टमर मारता है तो वो गिव अप कर देता। जैसे कोई कस्टमर ने बोला फोन पे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को दिलचस्पी नहीं। जब हमने उसको फोन किया, बोला ठाकर साहब मेरा नाम संतोष नायर है, मैं सिक्योर लाइफ से बोल रहा हूं, या जो भी आपका इंट्रोडक्टरी एक डायलॉग होता ना, क्या डायलॉग होता है आपका? सपोज आप मेरे को मिलना चाहते हैं और सिंह साहब ने मेरा नाम आपको दिया है और आप मेरे को सेमिनार के लिए बुलाना चाहते हैं या आप मेरे को घर में मिलना चाहते हो, तो आपका पहला डायलॉग क्या होता है? करेक्ट, मैं आपको एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाना चाहता हूं, तो और मैं आगे से आपको बोल रहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को इंटरेस्ट है ही नहीं। तो दो टाइप के सेल्समैन होता है, एक जो फोन बोलता है अच्छा ठीक है सर, जब भी इंटरेस्ट होगा तो आप मेरे को बता देना। दूसरा एक जो होता है थोड़ा फाइट करने वाला, वो जो पहला वाला सेल्समैन हो तो गिव अप कर दिया। ये जो 22% सेल्समैन है, जब इसको कोई आदमी बोलता है या कोई औरत बोलता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो एक धुआंधार आंसर देता है। क्या बोलता है? ये क्या बोलता है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को दिलचस्पी नहीं है। आपने फोन किया ये बोल के कि मिस्टर नायर मेरा नाम आनंद ठाकर है, आपका नाम मेरे को अरविंद सिंह साहब ने दिया था और मेरे पास एक बहुत बढ़िया और बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इस सिलसिले में आज शाम को 6 बजे मैं आपसे मिलना चाहता हूं और मैंने आपसे कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पहला वाला जो 44 वाला सेल्समैन, उसने क्या किया? फोन रख दिया, बोला यार ये तो होने वाला नहीं है। इसको पहला रिजेक्शन या सेमिनार हॉल के अंदर मिला या फिर किधर भी मिला, ये रख देता है। लेकिन कुछ कड़क सेल्समैन होते हैं, कुछ अच्छे सेल्समैन होते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, वो 22% होते हैं, मतलब एक ऑब्जेक्शन तो बराबर हैंडल कर लेता है। बोलता आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं है। सर दैट इज एग्जैक्टली द रीजन मैं आपसे मिलना चाहता हूं, क्योंकि आज तक किसी ने भी आके मेरी कंपनी आपके लाइफ का और आपका फ्यूचर को किस तरह से बना सकता है और आपके फ्यूचर को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है और आपको एक हसीन लेवल पे कैसे लेके जा सकता है और आपका वेल्थ मल्टीप्लिकेशन और वेल्थ क्रिएशन कैसा हो सकता है, इसकी गहराई में किसी ने भी आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं समझाया होगा। आज शाम को 6 बजे जब मैं आपको मिलूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है और आपको कहाँ आना है, जिससे कि आपको पूरा क्लैरिटी मिलेगा। उस सुनने के बाद मेरा 100% विश्वास है कि आप इंटरेस्टेड हो जाएंगे। पहला वाले ने क्या किया? पहले वाले को बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो इसने रख दिया, बोला ओके सर जब भी इंटरेस्ट होगा बताना। सेकंड वाले ने बोला सर आज तक कभी किसी ने आके आपको आपके फ्यूचर के बारे में, आपके लाइफ के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में और उसको कैसा बढ़िया तरीके से जीना है और अगर आपके पास पैसा है तो वेल्थ को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पैसे का अचीवमेंट कैसे कर सकते हैं, इसकी गहराई से किसी ने आपको समझाया नहीं होगा। आज शाम को 6 बजे जब मैं आपके घर में आके ये सब बातें बताऊंगा, मेरा विश्वास है मिस्टर नायर आप इंटरेस्टेड हो जाएंगे। ऐसा डायलॉग आप मारते हैं तो वो आदमी बोलता है मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत बिजी हूं। तो ये झापड़ नंबर कितना हो गया? दूसरा। कितने लोग पहले झापड़ में भाग गए? कितने लोगों की कैपेसिटी है एक झापड़ बर्दाश्त कर, 2 झापड़ बर्दाश्त करने की? 22। उसने एक बर्दाश्त किया, जवाब दिया, लेकिन दूसरा जैसे ही मिला बोला आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी। तो 2 टाइप के सेल्समैन होते हैं, एक जो बोलता है सर आप फ्री कब होएंगे? बोलता 20 साल के बाद। ओके सर तो फिर 20 साल के बाद मिलते हैं। सर आप कब मिल सकते हैं? बोलता मैं मिल नहीं सकता। सर क्या हम मिल सकते हैं? बोलता नहीं मिल सकते। सर पॉसिबल है शाम को मिलना? बोले नहीं। मतलब अपने क्वेश्चन के अंदर ही ना बोलने की गुंजाइश थी,
जब कस्टमर ने बोला आई एम वेरी बिजी, सो ये पूछता है सर आप फ्री होंगे? किसी इंसान को ये नहीं पूछना है कि आप फ्री कब होते हैं। सो ये लोग जो है सेकंड वाले, इनकी कैपेसिटी एक झटका खाने की है, दूसरा झटके में ये गिव अप कर देते हैं। 16% ऐसे सेल्समैन होते हैं जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे बुक्स उन्होंने पढ़ा है, बहुत सारे ऑडियोज और वीडियोस इन्होंने देखा है, सुना है। ये अच्छे कलाकार हैं, डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, नेटवर्क में काम करने में बिलीव करते हैं, गहरे लोग हैं। इनको जब कस्टमर ने बोला पहला झापड़ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इन्होंने बोला सर इसलिए ही मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आप इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि किसी ने भी आके सिक्योर लाइफ की गहराई और आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन हम ला सकते हैं इसके बारे में किसी ने आपको बताया नहीं होगा। आज शाम को 6 बजे जब मैं आपको मिलूंगा 100% आपको हमारे और हमारे कंपनी के बारे में और प्रोडक्ट्स के बारे में विश्वास हो जाएगा, और इसीलिए मैं आपसे 6 बजे मिलना चाहता हूं। विल 6 बी ओके और 7 बी फाइन? कस्टमर दूसरा झापड़ मारा, मैं तो लेकिन हाँ वो सब बराबर है आनंद भाई, लेकिन मैं तो बहुत बिजी है। मिस्टर नायर आप कल भी बिजी थे, आज भी बिजी है और कल भी बिजी रहने वाले। बिजीनेस तो प्रोग्रेस की निशानी है और मुझे खुशी है कि मैं एक बिजी आदमी और प्रोग्रेसिव आदमी से बात कर रहा हूं। लेकिन लाइफ में बहुत सारे अनसर्टनिटीज आते हैं, लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं जिसको हम बिजी शेड्यूल में गंवाना नहीं चाहिए। और देयरफॉर आप ये बिजी शेड्यूल में ये अपॉर्चुनिटीज को ना गवाए, इसके लिए ही आज शाम को 6 बजे मिलके यही बिजी शेड्यूल में ही आपको एक नई दुनिया, एक नया अपॉर्चुनिटी, एक नया दिशा दिखाने का मैं एक कोशिश करूंगा। एंड देयरफॉर क्या 6 ठीक रहेगा कि 7 विल बी ओके? आदमी बोलता है आने के पहले एक बार फोन कर देना। तो ये बेचारे को कितनावा झापड़ मिला अभी? तीसरा। पहला कौन सा था? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दूसरा झापड़ मैं बिजी हूं। तीसरा झापड़ आने के पहले एक बार फोन कर देना। और हम में से कई गधे एकदम खुश हो जाते हो, बोले हाँ मिल गया, हाँ सर फोन कर दूंगा। अबे सलाम, फंस गया। एक थोड़ी देर और कोशिश करता फोन पे तो तुझे अपॉइंटमेंट मिल जाता। आदमी ने तेरे को घुमा दिया, तू घूम गया। तो ये भाई साहब की कितनी कैपेसिटी है झापड़ खाने की? तीसरे पे मर जाता है ये। लेकिन है ना 10% ऐसे सेल्समैन होते हैं जिन्होंने गंगा घाट, जमुना घाट का पानी इन्होंने पिया है। बहुत लोगों को फोन लगाया है, बहुत बुक्स वगैरह पढ़ा है, बड़े बड़े नेटवर्क लीडर लोग के साथ घूम के ये घाट का पानी पी के बैठा हुआ एकदम कड़क और पावरफुल सेल्समैन है। इसने नेटवर्क को समझा है, इसमें लोगों को देखा है, इसने कहीं ना बोलने वाले को अंदर किया है। इसको जब लोग बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सर दैट इज एग्जैक्टली द रीजन मैं आज शाम को आपको मिलना चाहता हूं, क्योंकि आज तक किसी ने भी आके सिक्योर लाइफ आपके जीवन को किस तरह से बदल सकता है और आपके फ्यूचर में किस तरह की रंगीनियां ला सकती है, ये बारे में किसी ने आपको समझाया नहीं होगा। और आज शाम को 6 बजे जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मेरा 100% विश्वास है कि आप इंटरेस्टेड हो जाएंगे। कस्टमर बोलता है आई एम वेरी बिजी। सर आप कल भी बिजी थे, आज भी बिजी है और कल भी बिजी रहने वाले। बिजीनेस तो प्रोग्रेस की निशानी है, लेकिन ऐसे बिजी शेड्यूल में जीवन में आने वाले बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को
हजारों आदमी गवा देते हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि एज ए बिजी पर्सन आप ये अपॉर्चुनिटी को गवाए। और जब आप ये अपॉर्चुनिटी को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपका बिजी शेड्यूल को कम बिजी कैसे किया जाए, उसका फैसिलिटी भी यही अपॉर्चुनिटी के थ्रू उभर के आ सकता है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आज शाम को 6 बजे मैं आपसे मिलना चाहता हूं। आदमी बोलता है एक काम कर, आने के पहले फोन कर देना। बोले सर आपके ऐसे बिजी आदमी को बार बार फोन करके मैं तकलीफ नहीं देना चाहता हूं। आज शाम का 6 बजे का अपना अपॉइंटमेंट कंफर्म है, फिक्स है। किसी कारणवश मिस्टर नायर आप मुझसे नहीं मिल सके तो एक काम करना सर, आपकी सेक्रेटरी या असिस्टेंट या आप किसी को भी बोल के हमारा जो अपॉइंटमेंट है उसको रीशेड्यूल कीजिए, लेकिन आज का शाम का अपॉइंटमेंट फिक्स है सर। मेरा नंबर जल्दी से लिख लीजिए सर, 9820127481। तो सर 6 बजे शाम को मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि फिर इसको बोलते हैं मेरे पास अभी पैसा नहीं है, वो एक और छोड़ देता है। बोले आप मेरे को बुलाएंगे उसमें जुड़ने के लिए पैसा लगे, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। तो ये बोलता है सर कब तक आएगा पैसा? वो बोलता 200 साल लगेंगे। बोले ठीक है सर फिर चलता हूं मैं, क्योंकि इसका जूस निकल गया। इसका जूस कितने में निकला? चौथे में। कस्टमर ने पहला झापड़ मारा, इसने रिटर्न मारा। कस्टमर ने दूसरा मारा, इसने रिटर्न मारा। कस्टमर ने तीसरा मारा, इसने रिटर्न मारा। कस्टमर ने चौथा मारा, इसका वारंटी खत्म हो गया। लेकिन तो कितने लोग भाग गए? एक झापड़, 2 झापड़, 3 या 4 फोन पे या घर के अंदर भी किसी को मिलो ना तो भी वो 4 झापड़ मारता है। और अगर कोई सेमिनार में मिल जाओ, सेमिनार खत्म होने के बाद जब अपन उसको कॉर्नर में लेके जाके क्या बोलते हैं, वैगन द सर्कल करते हैं, उसको अंदर लपेटे में लेने जाते हो, वो अपना तांडव चालू करता है। अभी नहीं ले सकता हूं, अभी मैं बीवी को पूछूंगा, अभी ये करूंगा, अभी वो करूंगा। वो अपना हम में से जो एकदम दुखी आत्मा होते हैं वो पहले में बोलता साला फालतू में इसको बुलाया, इसका शक्ल से मेरे को मालूम है जुड़ेगा नहीं करके, ऐसा बोल के हम उसको नकार देते हैं। कोई कोई जो है थोड़ा कड़क है, एक झापड़ मिला वो वेन्यू में उसने पटा दिया, दूसरा मिला ये निराश हो जाता है, बोलता है यार ये मेरे को नहीं लगता जुड़ेगा। एक ऐसा कैटेगरी का सेल्समैन होता है जो कोई और थोड़ा कड़क है, उसको एक झापड़ मिला, 2 मिला, खड़ा था वो, तीसरा मिला तो बोलता अब सहा नहीं जाता, इतना मत मार, अब नहीं सहा जाता यार। कोई कोई है जिसको एक झापड़ मारो, 2 मारो, 3 मारो, चौथा मारे तो बोले बस यार मैं सोचता हूं नेटवर्क से मैं ही निकल जाऊं करके। तो कितने लोग हैं जो या तो एक झापड़, 2 या 3 या 4 में छोड़ देते हैं? कितने लोग हो गए टोटल? 92, 44 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 10, तो कितने बच गए? हाँ, तो 92% ऑफ पीपल या तो पहला झापड़ में, दूसरा झापड़ में, तीसरा या चौथे में सेल को या कन्वर्जन को गिव अप कर देते हैं। वो वेन्यू में हो सकता है, फोन पे हो सकता है, किसी के घर में हो सकता है, लेकिन ये गिव अप जरूर करते हैं। ये 92% पीपल। कितने बच गए? 8%। ये वो लोग हैं जिन्होंने गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, साबरमती सभी घाटों का पानी पिया। इन्होंने पानी पिया ही नहीं है, कईयों को पिलाया है। ये खुद नहाए भी है उधर। ये खुद नहाए भी है और बहुतों को नहलाया भी है, होलसेल में नहलाया है। इसको तू एक झापड़ मार, 2 मार, 3 मार, 4 मार, 5 मार, तू मार मार के थक जाएगा, ये खा खा के थकेगा नहीं। इसको तू कुछ भी बोल, इसके पास जवाब है। तू बोल पैसे नहीं है तो वो ये जवाब दे, तू बोलेगा मैं सोच के बताऊंगा तो ये जवाब देगा।
तू बोलेगा मैं इंटरेस्टेड नहीं है तो जवाब देगा, मैं बिजी हूं ये जवाब देगा, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं ये जवाब देगा, कि तू नेटवर्क जुड़ के डायमंड बन के मर साला। मतलब ये आदमी को जो गंगा के तट पे खड़े रह के उड़ी मारने वाला था आत्महत्या को, ये उसको बोलता रुक जा बेटा जरा, एक काम कर डायमंड बन जा, उसके बाद मैं तेरे को खुद यहां लाके और वो आदमी जुड़ के डायमंड बन के आत्महत्या कर देता है। मतलब इसकी इतनी कैपेसिटी है, ये बहुत ही खेला हुआ पढ़ा लिखा, नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी बुक्स लिखे हैं, अंग्रेजी में जितने बुक लिखे, हिंदी में जितने बुक लिखे, सबको इसने पढ़ के चाट लिया। इसको अंग्रेजी का एक वर्ड नहीं आता। इसने क्या किया है, इसने 4,000 रुपया का एक आइटम को भाड़े पे रखा है, जिसको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, ये उसको बुक खरीद के देता, बोले तू पढ़ मेरे को समझा। बोले मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, तो अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन अगर ये बुक में नेटवर्क मार्केटिंग का ये बुक के अंदर अंग्रेजी में लिखा हुआ 25 आइडिया है, ये आइडिया मेरे को चाहिए, मेरे को पढ़ने को नहीं आता, तो ये 4,000 में एक आइटम को बिठा देता है। बोले 4 बुक दूंगा, एक एक बुक का 1,000, तेरा काम है बुक पढ़ना, तू बीकॉम किया है ना, तो ये बुक पढ़ मेरे को समझा, हिंदी में समझाना, गुजराती में समझाना। तो बोलते ना बहुत ही, क्या बोलते इसको, बहुत ही पागल आदमी, इसको तुम हरा नहीं सकते, इसको तुम हरा नहीं सकते। इसके पास बेशर्मी की डिग्री है, इसको शर्म आती नहीं है, इसने सभी ऑडियो वीडियो सब सुन लिया है, जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं सब अटेंड करता है, ये जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनके जाके सलाम मार के उनसे सब सीख के आता है। ये नेटवर्क का किंग बोला जाता है। और यही 8% लोग हैं जो 80% बिजनेस लाते हैं नेटवर्क में। ये पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत ही मेहनत किया है। तो 8/73 में 8%, 8/73 सर्वे का नाम था। ये 8% वो आदमी है जिनको तुम झापड़ मार मार के थक जाओगे, लेकिन ये खा खा के नहीं थकेगा। बहुत ही पावरफुल आदमी। क्या आप ये 8% में है? क्या वो 44% में है? क्या आप वो 22% में है? क्या आप वो 16% में है? क्या आप वो 10% में है? क्या आप ये 8% में है? मैं तो 8% वाला हूं। जब मैंने अपनी करियर शुरू की थी, मैं भी 44 वाला था। जब मैंने 1985 में यूरेका फोर्ब्स में जब करियर शुरू की थी, तब मैं भी, जब किसी के घर पे जरा गुड इवनिंग सर, माय नेम इज संतोष नायर, वो अगर झापड़ मारता था तो मेरे पास जवाब ही नहीं होता था। कोई फोन पे आदमी को मैं बोलता था मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, उसने कहा कि मैं नहीं मिलना चाहता हूँ, तो मैं आगे बात ही नहीं कर सकता था। लेकिन फिर मैंने फोन के ऊपर बहुत बुक्स पढ़ी, सेल्स के ऊपर मैंने बहुत बुक्स पढ़ी, मार्केटिंग के ऊपर बहुत बुक्स पढ़ी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़ी। इतना मैंने, मेरे घर में आओ 425 बुक्स है सेल्स के ऊपर, 425 सेल्स का ऊपर बुक है। मेरे घर में आओ 1290 वीडियो और ऑडियो कैसेट्स है मेरे घर में, बड़े बड़े गुरु लोग के जिन्होंने सेल्स में माहिरी हासिल की। मेरे घर में आइए और मेरे पास पूरा भंडार है सेल्स का। मैं ये हूं और यहां तक आया अपने ऊपर बहुत एफर्ट डाल के, अपने ऊपर बहुत खर्चा करके, अपना रेगुलर सर्विस करके। जैसे हम गाड़ी का सर्विस करते हैं ना,
गाड़ी का सर्विस करते हैं, मोटरसाइकिल की सर्विस करते हैं, हर 2000 किलोमीटर में हम सर्विस करते हैं, कार का सर्विस करते हैं 5000 किलोमीटर में। क्यों सर्विस करते हैं? क्यों हम सर्विस करते हैं गाड़ी का? ताकि वो अच्छा चले, एन वक्त पे ब्रेक डाउन नहीं होवे, उसका प्रोडक्टिविटी या उसका एवरेज बढ़े। हम लोग जिस गाड़ी पे चढ़ के चलाते हैं हम उसका सर्विस करते हैं, लेकिन खुद का नहीं करते जो चढ़ के बैठा है। हम लोग किताबें पढ़ना यानी सर्विस करना, ऑडियो वीडियो सुनना यानी सर्विस करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना या सर्विस करना। अभी आपको कोई पेट्रोल पंप में बेच के खोल के सर्विस तो नहीं कर सकते ना, मतलब जिधर भी खड्डे हैं आपके उसमें ग्रीस वगैरह डाल के। तो वो सर्विसिंग नहीं कर सकते हैं, वो तो गाड़ी की होती है। आपका कैसा होता है? बुक्स, ऑडियोस, वीडियोस, सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये आपका सर्विसिंग है। कई लोगों ने ये सर्विसिंग नहीं किया, बोल के वो 44 में है, थोड़ी बहुत सर्विसिंग किया वो 22 में है, जिसने और सर्विसिंग की अपनी वो 16 में है, जिसने और सर्विस की वो 10 में है, जो 24 घंटा सर्विस ही कर रहा है वो 8% है। मैं वो सेल्समैन हूं, और जब तक तुम वो लेवल पे नहीं आओगे, जैसे यहां पर जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने लीडरशिप के ऊपर, मेरा बाहर लीडरशिप के ऊपर कैसेट है, बहुत सारे बुक्स है लीडरशिप के ऊपर। अगर आपने लीडरशिप के ऊपर बुक्स नहीं पढ़ा है, अगर आपने कम्युनिकेशन के ऊपर बुक नहीं पढ़ा है, अच्छी तरीके से अपने ख्याल को कैसे पेश करना है, अपने बदन को कब वापरना है, कहां पर आवाज को उठाना है, कहां गिराना है, कैसे आंखों में देखना है, कैसे लोगों से बात करना, इसके ऊपर अगर आपने पढ़ाई नहीं की, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर आपने पढ़ाई नहीं की, तो आप खाली चिल्लाते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। और चिल्लाना मोटिवेशन नहीं होता, डेप्थ चाहिए, पढ़ाई किया हुआ आदमी चाहिए, और पढ़ाई किया हुआ आदमी ये है, इसने बहुत मेहनत की अपने ऊपर। मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि अगर जीतना है तो ये कैटेगरी में आइए, ये कैटेगरी में। इस कैटेगरी में तो जीत कभी होती ही नहीं, इस कैटेगरी में कभी कभी होती है, इस कैटेगरी में थोड़ी और ज्यादा टाइम जीत होती है, इस कैटेगरी में थोड़ा और इस कैटेगरी में रोज जीतना होता है, रोज जीतना। तो 8/73 का 8 तो आपको समझ में आ गया, तो 73 क्या है? 73 क्या है? 8/73 सर्वे में 8% तो आपको समझ में आ गया। ये वो सेल्स के बंदे हैं जिन्होंने अपने आप को इतना मजबूत बनाया है कि किसी भी तरह का आदमी का ऑपोजिशन को और ठुकराहट को ये बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल कर सकता है। ये तुर्रम खान है, ये AK-47 है, ये लक्ष्मी बम है, ये एकदम तगड़ा आदमी है, इसको हराया नहीं जा सकता। हर दिन बेचता है, हर दिन 1-2 जन को अंदर कर देता है। वो जो 44 वाला ना, महीने भर में 2 को अंदर करता है, मर के। वो भी ये रोज आदमी को अंदर करता है, रोज आदमी को जुड़वाता है। कैपेसिटी है, किसी को भी मिल सकता है, बिंदास है और कोई घबराहट नहीं है इसकी। लेकिन ये ऐसे अपने आप को बना के लिया, ये मां के कोख में बन के आया हुआ आइटम नहीं है, ये बना के लिया है। इसने मार के अपने आप को सर्विस करके बना के लिया। तो 8/73 का 8 तो ये है। तो 73 क्या है? 73 क्या है? 73 क्या है? कोई बता सकता है? बोलिए, गेसवर्क कीजिए, 73 क्या होगा? 8/73 में 8 तो ये हो गया, 73 क्या है? हाँ जी, 73 सेल आउट ऑफ 100। अच्छा, ओके, ये 73 क्या है?
73 फेलियर्स। 73 क्या है? क्या है 73? यस मैडम। 73%। सेवेंटी 3% वो लोग होते हैं जो 8% को आगे बढ़ने से मना करते हैं। अच्छा, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। यस सर। 73% फॉलोअर्स होते हैं ऑफ 8%। 73% साहब बोल रहे हैं वो 8% के फॉलोअर्स है। यस सर। एक सेकंड, एक मिनट। हाँ जी। सेवेंटी 3% वो लोग हैं जो ये 8% को देके इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि वैसे ही जुड़ जाते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। यहां पर किसी ने कुछ कहा। यस सर। अच्छा, माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट आज समझ लो। 73% of all genuine customers only buy or allow you to see them after raising a minimum of 4 objections or rejection. यानी खरीदने वाला, जुड़ने वाला, हमारे धंधे में 2 चीज हो सकते हैं, या तो खरीदेगा और फिर खरीद के जुड़ेगा। खरीदने वाला और जुड़ने वाला खरीदने के पहले और जुड़ने के पहले 4 झापड़ जरूर मारेगा। असली खरीदने वाला आदमी, असली जुड़ने वाला आदमी जुड़ने के पहले और खरीदने के पहले बेचने वाले को बराबर 4 कस के मारता है, और जब बढ़िया जवाब मिलता है चारों का तो वो जुड़ता है। आपने भी अपने जीवन में कभी कोई एक भी वस्तु खरीदी नहीं बिना ऑब्जेक्शन के और बिना रिजेक्शन के। अरे मैडम, आपने कभी कोई एक सलवार कमीज अहमदाबाद के गलियों में बिना सेल्समैन को ऑब्जेक्शन या रिजेक्शन दिए बिना नहीं खरीदा। एक साड़ी नहीं खरीदा आपने 2000 रुपया का। क्या आप ऐसे गए दुकान के अंदर, बोले वो साड़ी निकालना, पैक करो, किया आपने? मैं बताता हूं साड़ी आपने कैसा खरीदा। यहां बैठे हुए जितने लेडीज हैं, मेन है, आपको खाली एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप गए पानेरी के अंदर या जो भी दुकान का नाम है, हाँ दिखाओ, ये दिखाओ, नहीं वो वाला, ये दिखाओ, ये देखो, पूरा शोकेस उतरवा दिया। नंबर 1। फिर नहीं ये बहुत पतला है, नहीं ये बहुत जाड़ा है, इसका तो रंग जाएगा, इसका तो भाव ज्यादा है, ऐसा वैसा। 2000 रुपया का सलवार कमीज या 1-1.5 रुपये का सलवार कमीज लेने के पहले वो सेल्समैन को आपने इतना घुमाया, ये नहीं वो नहीं, और फिर क्या बोलते सब उतारने के बाद, ये 4 निकाल के रखो, मैं आती हूं। नंबर 1। अरे 2000 तो बहुत ज्यादा बोल दिया। 1 डजन केला खरीदने के पहले आपने वो पंडित तक को छोड़ा नहीं। मैं बताता हूं कितना रुपया है इसका, तो वो बोला 20 रुपया। 20 रुपया? हमारा जो सीजी रोड के वो जो साइड में मार्केट है उसमें यही केला 17 रुपए का मिलता है। वो पंडित बोलता है नहीं मैडम बहुत बाजार गर्म है, ये है वो। अच्छा नहीं ठीक है, देखो बोलो लास्ट में कितने का देगा? वो बोला नहीं मैडम बहुत बाजार टाइट है, 20 में ही दूंगा। देखो हम तो रेगुलर है, रेगुलर कस्टमर है, मैं रोज आती हूं लेने को। पंडित देखता है साला, बोले इसको तो पहली बार देख रहा हूं। अच्छा कितने में देगा लास्ट? वो बोलता नहीं 20 रुपए में दूंगा। फिर आप बोलते हैं पक्का? वो बोलता पक्का। फिर आप चलने को चालू करते। जब आप चलते हैं ये वो स्पीड नहीं है जो आपका नॉर्मल है, अभी स्लो हो गया। क्यों स्लो हो गया? क्योंकि अभी उम्मीद में है कि पंडित बुलाएगा।
हम में से कई बेशरम लोग, पंडित ने नहीं बुलाया तो हम लोग जाएंगे, बुलाया, बोले नहीं बुलाया, अगर बुलाया होता तो कितने में देता? मतलब आपने बाइक लेने के पहले, कार लेने के पहले, फ्रिज लेने के पहले, कोई भी चीज लेने के पहले आपने उस सेल्समैन को मिनिमम 3-4 झापड़ जरूर मारा है। उन सभी सेल्समैनों का आपके ऊपर शाप है जिनको आपने पिछले 30 साल से, 40 साल से बहुत तकलीफ दिया। नेकलेस लेने को गया, कुछ भी लेने को गया, आपने कभी भी आपने ऑब्जेक्शन या रिजेक्शन दिए बिना कभी कोई चीज खरीदा नहीं। तो आपको क्या लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में या नेटवर्क का कोई प्रोडक्ट खरीदने के पहले आपको ऑब्जेक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगा? है? आपको मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। कितना मिलेगा? मिनिमम 4। और अगर बराबर हैंडल किया तो वो आदमी जुट जाएगा या प्रोडक्ट ले लेगा। खरीदने वाला ही ऑब्जेक्शन देता है, ना खरीदने वाला घंटों तक आपके साथ बैठेगा और आपको बोलेगा अच्छा इसमें ये भी मिलता है, ओह बढ़िया, अच्छा इसमें ऐसा भी होता है, सिल्वर, ये वो गोल्ड, ओह बढ़िया, और क्या क्या होता है, और इसमें ना ऐसा ट्रिप होता है, जो जीता वही सिकंदर, ये वो, अच्छा ये भी है, थाईलैंड भी जाने को मिलेगा, ये भी मिलेगा, अच्छा बहुत बढ़िया बढ़िया। और अपन उसको एक एक समझाते रहेंगे ये सोच के कि अभी लेगा, अभी लेगा, अभी लेगा। लास्ट में बोलता है सब बढ़िया है, बढ़िया है, एकदम बढ़िया। तो मतलब जुड़ना ही पड़ेगा अपने को, तो 100%। तो कल परसों चेक मैं दे देता हूं। ऐसा आदमी तुमको उसके बाद उसकी लाश तक नहीं मिलेगी। जो तुम्हारा हर बात को मान लिया, हर चीज को मान लिया, हर जुड़ने को एकदम तैयार हो गया, खरीदने को एकदम तैयार हो गया, या तो उसका चेक बाउंस होएगा। अच्छा तुम तो डीडी लेते हो तो सवाल नहीं उठता, अगर चेक लेते हो तो उसका चेक बाउंस होएगा। जो आदमी एकदम फटाफट सब एग्री करता है वो प्रोस्पेक्ट नहीं है बॉस। जो तुम्हारे को तकलीफ देता है, 1 2 3 झापड़ मारता है, वो देख रहा है कि तुम कितने कमिटेड हो, जानकार हो, कितने गहरे हो। आप में से कोई भी इंसान ने कभी भी कोई चीज बिना रिजेक्शन या ऑब्जेक्शन का कभी खरीदा ही नहीं, कभी नहीं खरीदा। जैसे आपको समझो एक फ्रिज लेने का, सैमसंग का फ्रिज लेने का, 40 लीटर मतलब 440 लीटर का सैमसंग का रेफ्रिजरेटर अगर आपको लेना है, फ्रिज लेना है, तो मैं बताता हूं आप कैसे जाते हैं। पहले तो आप दुकान में जाते हैं तो वहां पर वीडियोकॉन पड़ा हुआ है, बीपीएल है, एलजी है, और यहां पर आए तो सैमसंग का पूरा रेंज पड़ा हुआ है। आप आ गए वो सामने, तो सामने एक पीछे पीछे आपका एक आ गया वो सेल्समैन। अब वो सेल्समैन जो है 8% वाला है समझो, वो आ गया पीछे पीछे, बोले मैडम क्या चाहिए, सर क्या चाहिए आपको? आप बोलते मेरे को सैमसंग का 440 लीटर का मेरे को रेफ्रिजरेटर लेना है। तो बोलता बढ़िया, देखिए ये सामने जो है वो 440, हाँ ये 440 लीटर का। तो अभी आप अपना चालू करेंगे। कोटा कितना है आपका? कितना झापड़ का कोटा है? 4। अभी देखो आप डांस चालू करोगे। सुना है तुम्हारा जो सैमसंग है उसका सर्विस बहुत खराब है। तुम्हारा बाप ने भी कभी सुना नहीं, लेकिन तुमने एक छोड़ दिया। अभी प्रॉब्लम किसका है? सेल्समैन का। तुम्हारे को कुछ नहीं, तुमने एक सुरी छोड़ दिया और बोला हमने सुना है। तुमने कभी सुना ही नहीं, हमने सुना है तुम्हारा सर्विस बहुत खराब है। अब ये जो 8% वाला सेल्समैन है, ये बहुत ही तगड़ा सेल्समैन है, इसने तुम जैसे बहुतों को खेला है। बोलता है देखिए मैडम आप यही चाहते हैं ना, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं हो आपके सर्विस में,
तो मुझे खुशी है बताते, पिछले 4 साल से सैमसंग को इंडिया का नंबर 1 कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन में अवार्ड मिला है। अवार्ड मिला 4 साल से कि हम सबसे बढ़िया सर्विस देते हैं। और आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी अहमदाबाद में हमने मोबाइल सर्विस उतार दिया, जिसका मतलब है कि मारुति वैन 4 घंटे के अंदर, आपने फोन किया तो 4 घंटे के अंदर हमने सर्विस नहीं दिया तो सर्विस फ्री। तो आप बोलते क्योंकि अभी आपका कोटा कितना खत्म हो गया? 1, लेकिन आप छोड़ेंगे नहीं, आपके पास कितना बाकी है? 3। अभी सेकंड डांस सुना है, इसका कंप्रेसर बहुत जल्दी उड़ता है। अभी आपको यह भी नहीं मालूम कंप्रेसर अंदर है कि बाहर है। एक प्रॉब्लम किसका है? तो सेल्समैन बोलता है देखिए मैडम, आप यही चाहते हैं कि आपका कंप्रेसर में कोई प्रॉब्लम, तो मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारा जो कंप्रेसर है वो किर्लोस्कर कोपलैंड बनाता है। कोपलैंड यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स और वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर है, जिसका कंप्रेसर बनता है 6 सिग्मा क्वालिटी, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्वालिटी टेक्निक है, उसको यूज करते हो। तो देयरफॉर आपको कभी कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। और उसमें भी एक और बढ़िया बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, क्योंकि इस पीस के साथ हम आपको देने वाले 5 साल का वारंटी। आप बोलते हैं कितने का है? कितने का है? तो बोलता है 42,500। व्हाट? 42,500? ये सेम पीस गांधी इलेक्ट्रॉनिक्स में 40,500 का मिलता है। तो सेल्समैन बोलता है मैडम ये M97 है, वो M87 है, इसमें कैस्टर है, इसमें ये है, इसमें नीचे जमीन पे आप आराम से उसको धक्का मार के लेके जा सकते हैं। आप बोलते अभी आपका कोटा एकदम खत्म सा हो गया, तो अभी क्या बोलने का? तो अभी आप क्या करेंगे, उधर एक व्हाइट कलर का फ्रिज पड़ा हुआ है, ब्लू कलर का है, रेड कलर का। आप बोलेंगे क्रीम में, क्रीम क्रीम। देख रहा है कि क्रीम नहीं है, क्रीम नहीं, क्रीम मतलब वो 4 का कोटा होता है। एंड देयरफॉर एक बात समझने की कोशिश करो, कोई भी आदमी लैपटॉप खरीदने के पहले, 10,000 का सूट लेने के पहले, इंश्योरेंस लेने के पहले, केला लेने के पहले, नेकलेस लेने के पहले, गाड़ी लेने के पहले, घोड़ा लेने के पहले 4 झापड़ जरूर मारेगा। एंड देयरफॉर आज के बाद जैसे ही कोई आदमी झापड़ मारता है ना, पहला वाला एकदम एक्साइट हो जाने का, क्यों? उसका कोटा खत्म हो रहा है। वो बोलता है मेरे को, बोलता है आपका प्रेजेंटेशन तो बहुत बढ़िया हुआ, टैगोर हॉल में आपका बढ़िया प्रेजेंटेशन हुआ, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो इसने कोटा का पहला वाला फेंका, एक्साइट हो जाओ, बढ़िया सा जवाब दो, और दूसरा वाला देगा और भी खुश हो जाओ। सेकंड दिया तो एकदम पागल हो जाने का, थर्ड दिया तो साले को लपक के चुम्मा लगा डालने का। क्योंकि अभी उसका कोटे में सिर्फ एक ही बाकी है, चुम्मा जैसी लगाया ना, बोलता किधर साइन करूं बता दो, साला लफड़ा ही नहीं। सो कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, बन जाओ वो 8% वाला, और बन जाओ वो आदमी डेवलप द हैबिट ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड। ये बढ़िया आदत है, एकदम फैंटास्टिक आदत है। जिसने ये आदत डाल दी, रिजेक्ट होने की आदत डाल दी, वो आदमी को कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल हैबिट, एकदम बढ़िया हैबिट है ये, डेवलप द हैबिट ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड। हम में से कईयों को रिजेक्शन अच्छा नहीं लगता, मेरे को तो रिजेक्शन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसा पहला रिजेक्शन, सेकंड, थर्ड, मेरे को मालूम है चौथे में वो आएगा। तो मेरे को तो रिजेक्शन देने वाले तो मेरे को तो उससे में बहुत प्यार है। जो रिजेक्शन नहीं देता ना, जो सब मेरी बात मान लेता है, मेरे को जरा उस पर डाउट रहता है।
वो खरीदेगा नहीं, वो खाली हाँ एम पण થાય છે, એમ થાય છે, થાઈલેન્ડ પણ, બેંકોક એમ છે, સિલ્વર પણ, ગોલ્ડ, ઓ વેરી નાઇસ, એમ કરવાનું, એન્ડ લિસ્ટ બનો, ઓ વેરી ગુડ, મારો તો जुड़વાનો જ છે. इसका बाप भी जुड़ेगा नहीं साला कभी. कितने आदत हो गए? 2. एक तो पहला प्रोस्पेक्टिंग हैबिट.